गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है एक्सरसाइज 6B। उसके पहले कुछ टॉपिक दिया हुआ है, उसको रीड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टॉपिक, क्या लिखा है आपका यहाँ से, वो इवन नंबर। क्या लिखा है ये इवन नंबर। आपको जो भी लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक लिखना है कुछ, ठीक है। देखिए इवन नंबर क्या होता है कि द नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जो फर्स्ट टॉपिक दिया आपका वो इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो, कोई भी नंबर जिसको आप 2 से डिवाइड करते हो और वो एग्जैक्टली 2 से कट जाता है, तो वो बनता है आपका क्या, इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड करते हैं और वो डिविजिबल नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो ऑड नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है, और ऑड नंबर क्या होता है, वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। फिर आपका आता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि कोई एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हों। मेरे कहने का मतलब है कि एक ऐसा नंबर लो, ठीक है, जो सिर्फ 2 ही नंबर से कटता हो। किससे किससे, एक 1 से कटता हो और एक खुद से कटता हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, वो प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं उसको, प्राइम नंबर। द नंबर विच कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर एक्सेप्ट देमसेल्फ एंड 1 आर कॉल्ड प्राइम नंबर। वही लिखा है कि वो खुद से कटेगा और खुद एक से कटेगा, तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। जैसे कि देखो 3 किससे कटेगा, 1 से कटता है और किससे कटेगा, खुद 3 से ही कटेगा, किसी और नंबर से वो डिविजिबल नहीं है। उसके बाद से आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन ये होती है कि ऐसा नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी कट जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। यानी कि ऐसा नंबर जो 1 से तो कटता है और खुद से कटता है, उसके बाद वो किसी और नंबर से भी कट जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ से, वो कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल देखो लिखा है 4 देखो 1 से भी डिविजिबल है और खुद से भी कटेगा, उसके साथ साथ देखो ये 2 से भी कट जाएगा, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्या बोलोगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। फिर यहाँ रिमेंबर में चलते हैं, लिखा हुआ है 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो ध्यान रखना, ये नोट में डाल के लिखना है कि 1 जो होता है उसको ना तो हम कंपोजिट नंबर मानते हैं और ना ही उसको हम प्राइम नंबर मानते हैं, ठीक है। 2 एक ऐसा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है, उसके साथ साथ ये प्राइम भी होता है, ठीक है। और 9 जो होता है, 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। यानी कि अगर कहीं पूछता क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए, और वो साथ साथ क्या ऑड भी हो, ऑड कंपोजिट नंबर जो होता है आपका वो 9 होता है। तो यहाँ तक पूरा यहाँ से लेकर के ये लिखना, रिमाइंडर ये तक, ठीक है, और याद कर लेना। उसके बाद एक टेबल दिया हुआ है, प्राइम नंबर का टेबल। ये टेबल भी आप लिख लेना, ठीक है, और याद कर लेना। ये है 1 से लेकर 100 के बीच में के कितने आपके प्राइम नंबर होते हैं, वो सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, फिर आपको ये लिखना टॉपिक ये छोड़ के कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यानी देखो ट्विन प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। यानी कि आपके पास ट्विन का मतलब होता है 2, यानी 2 ऐसे प्राइम नंबर लेना है जिनके बीच का गैप अगर उनको माइनस कर दिया जाए एक दूसरे के साथ, तो आपको आंसर कितना मिलेगा। यानी कि 2 ऐसे प्राइम नंबर लेना जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, सिर्फ 2 मिले, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन। देखो 3 भी प्राइम है, 5 भी आपका प्राइम नंबर है। इनको माइनस करके देखो तो 5 में 3 को माइनस कर 2 मिला, 5 और 7 ले लो, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या दिया आपका, वो 2 है। 13 और 11 और भी मतलब कि प्राइम नंबर ले सकते हो, पर कोई जरूरी नहीं उनके बीच का डिफरेंस आपका वो 2 ही आए। दोनों प्राइम होंगे वो चलेगा, बट उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 आना चाहिए। उसके बाद से दिया आपका को प्राइम। को प्राइम का नंबर मतलब ये होता है कोई भी आप 2 नंबर ले सकते हो, ठीक है। को प्राइम में मतलब हो जाता है कि कोई भी ऐसे 2 नंबर जिनको कोई दूसरा नंबर डिवाइड ना कर सकता हो। जैसे कि कोई भी ऐसा नंबर है जो कि मतलब 5 ले लो और 9 ले लो, तो क्या 5 किससे कटेगा, 5 से कटेगा या 1 से कटेगा। 9 जो है ना 9 से कटेगा,
3 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो 1 से तो सब कोई कटता है, यानी कि 5 को और 9 को काटने वाला रियल में कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ से, वो को प्राइम, यानी ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन डिवाइजर न मिलता हो, यानी दो नंबर लो उनको कोई तीसरा नंबर मिलके कट नहीं कर पाए, तो वो नंबर दोनों क्या कहलाएंगे आपके लिए वहाँ से, को प्राइम नंबर। जैसे कि 2 3, 3 4, 5 7, कोई जो ही नहीं कि प्राइम नंबर लो, कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप ले लो, एक 9 ले लो और एक आप 16 ले लो, तो 9 भी क्या है 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 16 आपका 2 से, 4 से, 8 से, 16 से कटेगा, पर कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो दोनों को कट कर सके। ये मैथ करना अक्सर 1 तो होता है, तो 1 तो सबको कट करता है, 1 से मतलब थोड़े होता है, डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा। तो आपको 3 प्राइम नंबर डेफिनेशन एग्जाम्पल लिखना है, को प्राइम डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल लिखना है, और कोशिश करना है याद भी कर लो। चलिए क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 6 का फर्स्ट क्वेश्चन आपने क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट द इवन नंबर 88 and 99। आपको क्या लिखना है, इवन नंबर लिखना है जो 88 से अधिक हो बट 99 से कम हो। ये इवन नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से डिविजिबल है 89 से अधिक क्या हो सकता है, 90, 92, 94, 96 और ये 98। यही का सीरीज लेंगे ना, क्यों, क्योंकि 99 से अधिक हो जाएगा जो भी आएगा, बट 99 के बीच का लिखना था। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट देखिए, लिखा 25। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम या फिर को प्राइम। तो जो आपका 25 है वो कैसा नंबर है, को प्राइम है कि प्राइम सिक्स है, कंपोजिट है कि प्राइम है। मैंने भी आपको बताया है कि कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ वही नंबर से डिविजिबल होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, और 2 से अधिक नंबर से डिवाइड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो फिर उसको हम बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। ये बताओ 25 जो दिया हुआ है ये क्या है, ये 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, ये तो सबके लिए होता है। क्या इन दोनों के अलावा किसी और से कटने वाला है क्या है, देखो ये 5 के टेबल से कट करता है, यानी इसके 3 फैक्टर हो गए, कौन कौन, एक 1 हो गया, एक कुछ 25 हो गया और एक होगा 5, यानी कि देखो मोर देन 2 फैक्टर, यानी ये प्राइम नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा कंपोजिट। कौन सा नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से, कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर बोलो देना, कंपोजिट नंबर। तो ये बात समझ में आ गई ना, तो ये करने के लिए बात। क्वेश्चन नंबर देखिए इसी का बी में लिखा 31। देखो 31 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, इसे टेबल दिया उसमें देख भी सकते हो, या फिर देखो 31 टोटल किससे कर सकता है, वो किसी नंबर से नहीं करता, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। समझ में आ गया, तो देख देखिए कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 लिखा है कि इसमें बताइए कौन सा जो पेयर बना है वो आपका को प्राइम है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 3 को 3 का फर्स्ट लिखा 25 36। तो को प्राइम क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अब कॉमन फैक्टर का मतलब कि ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड ना करता है और कोई ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड करता है, यानी कोई भी नंबर से ये दोनों के दो नंबर हो डिविजिबल ना हो। ठीक है, कॉमन नंबर कोई ऐसा हो जो इसको भी डिवाइड ना करता है और इसको भी डिवाइड ना करता है, कोई भी नंबर होगा इन दोनों को वो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम। तो ये आपका को प्राइम है। क्या है ये, को प्राइम। समझ में आ रहा है को प्राइम क्यों है। एक क्वेश्चन देखो तो 36
ये नंबर जो है आपस में डिविजिबल, ये नंबर भी आपस में डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर जो दोनों के दोनों अलग किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल होते हैं। तो जब डिविजिबल हो जाता है तो उसको हम को-प्राइम नंबर बोलते हैं, नॉट को-प्राइम। समझ में आ रहा है? ये को-प्राइम हो ही नहीं सकते। तो बस आपको यही करना है, ठीक है। जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आता है हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा बैठ के। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4 का फर्स्ट देखिए, लिखा हुआ है राइट 6 प्राइम नंबर ग्रेटर देन 20। आपको 6 प्राइम नंबर लिखने हैं जो क्या हो 20 से अधिक है। 20 के बाद का जो प्राइम नंबर होता है उसको लिखो। 21 20 के बाद 21 आता है बट बड़ा प्राइम नंबर है, फिर 22 आता है बट वो भी तो प्राइम नंबर है, यानी कि कुल मिला के आपको 23 लिखना है। 23 आपको प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या आता है 23 के बाद से जो प्राइम नंबर आता है उसको लिखो। 24 नहीं होता, 25 26 22 डायरेक्ट आता है 49। अगर समझ में नहीं आता होगा तो पीछे एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जो भी नंबर सर्किल किए गए हैं वही आपके प्राइम नंबर है, उसको याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर होते हैं 1 से लेकर 100 के बीच में, जो भी अगर प्राइम नंबर होते हैं वो 25 होते हैं। देख लेना 29 के बाद से आपका आता है 31, 31 के बाद से आपका आता है 37, 37 के बाद से आपका आता है 33, 34, 35, 37, 37 के बाद से क्या आता है आपका, ये आता है आपका 41, उसके बाद से आता है 40। यही होंगे क्वेश्चन 4 के बाद से 5 ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, जो मैंने आपको पीछे बोला था ना, ये जो लिखा है रिमेंबर उसमें से दिया हुआ है। 1 इज कंपोजिट नंबर, 1 क्या कंपोजिट नंबर होता है, तो आपको पता है कि कंपोजिट नंबर नहीं होता। कंपोजिट नंबर के लिए कम से कम 2 से अधिक फैक्टर मिलने चाहिए, पर 1 के सिर्फ 1 ही फैक्टर मिलते हैं, तो इसे इसको प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं बोला जाता है। इसको प्राइम भी नहीं बोलते हैं क्योंकि इसके सिर्फ एक ही फैक्टर होंगे, और प्राइम भी होने के लिए कम से कम 2 नंबर से तो कटने ही चाहिए, एक से और एक खुद से। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए 7, लिखा हुआ है कि 7 को ऐसे 2 नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर दो ना, कि तोड़ दो, भाई प्लस करें तो 7 मिलेगा, वो आना ही चाहिए, बट दोनों के दोनों ऑड नंबर हो। तो देखो कोई ऐसे भी कह देता है कि सर उसको 1 + 6 7 सही है, 1 + 6, बट क्या ये दोनों के दोनों ऑड नंबर है क्या, सॉरी क्या दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो ये गलत है। तो इस कंडीशन में आंसर आएगा 2 + 5। पहले देखो 2 फॉलो करना चाहिए, प्लस करने के बाद ये नंबर मिलना चाहिए और दोनों दोनों को टाइम होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल सही। इसी का देखिए क्वेश्चन बी में लिखा 30, ठीक है, तो 30 लाना है, तो सोचो क्या क्या हो सकता है सोल्यूशन। क्या क्या हो सकता है देखो, अगर 6 + 7 करते हो तो 6 तो इवन हो गया, वो तो नहीं चलेगा, तो इसको हम 2 + 11 कर दें तो क्या हो सकता है मेरा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा 2 + 11। अगर कोई और बनता है तो ठीक है लिख देंगे, बट ये भी तो चल जाएगा।